अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा, आज हम जो है वो फिजिक्स 10th का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट है जी, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग बाय ड्राइंग अ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हमने ड्रा करना है लोड और एक्सटेंशन के दरमियान, और इसके लिए हमने जो ऑपरेटर्स यूज करना है वो हेलिकल स्प्रिंग का है। ठीक है जी, इसके लिए देखें कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। मटेरियल रिक्वायर्ड में हमें हेलिकल स्प्रिंग विद स्टैंड ये रिक्वायर्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास जो है वो हेलिकल स्प्रिंग का स्टैंड है। ठीक है, एक इसके ऊपर देखें, ये जो है वो दूसरा सेंटीमीटर्स के अंदर जो है वो लगी हुई है रीडिंग। ठीक है, एक तो हमें ये रिक्वायर्ड है। दूसरे नंबर पे हमें रिक्वायर्ड है वेट। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेट्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये डिफरेंट वेट्स हैं जी, ये 50-50 ग्राम का एक वेट है। तो ये डिफरेंट वेट्स जो है वो मैंने रखे हुए हैं अपने पास। और इसके साथ हमें हैंगर विद पॉइंटर। ठीक है, तो जिसके साथ हमने इसको सस्पेंड करना है, ठीक है, तो वो हमें एक स्प्रिंग के साथ एक हैंगर लगा हुआ है, जिसके साथ एक पॉइंटर भी लगा हुआ है, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है इस प्रैक्टिकल के लिए। अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले सस्पेंड द हेलिकल स्प्रिंग विद स्टैंड एंड हैंगर। ठीक है, स्टैंड के साथ हमने हेलिकल स्प्रिंग और वो जो हैंगर जिसके साथ पॉइंटर लगा हुआ है उसको सस्पेंड करना है। दूसरे नंबर पे नोट द रीडिंग ऑफ पॉइंटर सच दैट इट्स रीडिंग इज एट 0। अब हमने उस पॉइंटर की रीडिंग को नोट करना है, और हमने वो स्टैंड जो है उसका जो स्केल लगा हुआ है उस स्केल के पीछे नॉब लगी हुई होती है। नॉब के जरिए से हम उसको मूव कर सकते हैं। तो मूव करवा के हमने उसकी रीडिंग को जो है वो पॉइंटर के साथ मैच करना है कि पॉइंटर जो है वो 0 पे आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्ट पॉइंटर इन सच अ वे, और हमने इस पॉइंटर को इस तरीके से एडजस्ट करना है उस स्टैंड के साथ कि स्टैंड की जो स्केल वाली एरिया है, स्केल वाला हिस्सा जो है वो उसके साथ इस पॉइंटर को टच नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पॉइंटर उस स्केल के साथ साथ जो है वो अप एंड डाउन मूव कर सके। ठीक है, तो ये हमने तीसरा पॉइंट हमारे पास है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सस्पेंड अ वेट सच एज W1 एंड देन नोट द रीडिंग ऑफ द पॉइंटर एज P1। तो वो जो हमारे पास पॉइंट, वो जो हमने हैंगर लटकाया हुआ है स्प्रिंग के साथ, उसके साथ हमने वेट लगाना है, और वेट लगाने के बाद उसके अंदर जो स्प्रिंग की जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसमें इजाफा हो जाएगा, और हमने फिर पॉइंटर के जरिए से उसकी रीडिंग नोट करनी है कि स्केल के ऊपर उसकी रीडिंग क्या आई है। इसी तरह वेट W2 जो है वो उसके साथ सस्पेंड करना है। जब W2 सस्पेंड करेंगे तो फिर जो है मजीद उसकी एक्सटेंशन के अंदर जो है वो इजाफा हो जाएगा, और उसको भी हमने नोट कर लेना है पॉइंटर के जरिए से। और इसी तरह W3 और फिर W4 और ऑनवर्ड हम इसको जो है वो सस्पेंड करते चले जाएंगे, और मुख्तलिफ रीडिंग्स जो है वो हमारे पास आती चली जाएंगी। अब बेटा ये हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशंस के लिए हमने टेबल तैयार किया है। तो पहले नंबर पे जब मैंने वेट सस्पेंड किया था जो कि 50 ग्राम का था, ठीक है, इस 50 ग्राम को पहले हमने न्यूटन में चेंज करना है। आपको पता है W जो है वो मास को न्यूटन में चेंज करने के लिए उसको 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 से हमने डिवाइड किया, तो 50 को 10 में जब डिवाइड किया 5 न्यूटन आ गया। फिर दूसरा जो वेट मैंने लगाया है तो वो 100 था, 100 को जब 10 पे डिवाइड किया तो 10 न्यूटन आया है। और पहले जब मैंने W1 लगाया था 5 न्यूटन, तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंटर पे रीडिंग आई थी वो 2.9 आई थी, तो इसको हमने x से रिप्रेजेंट किया 2.9। सेकंड जब मैंने 100 ग्राम और उसको न्यूटन में चेंज किया जो कि 10 न्यूटन बनता है, उसकी जब मैंने पॉइंटर पे रीडिंग नोट किया तो वो 5.5 आई है, जो कि x इसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर थर्ड टाइम मैंने तीसरा वेट जो उसके साथ लगाया है 150 ग्राम जो है वो मैस में हो गया, और अगर इसको वेट में निकालेंगे तो 15 न्यूटन हो जाएगा, और इसकी पॉइंटर पे रीडिंग जो है वो 8.2 आई है। ठीक है, और इसको हम 8.2 x की फॉर्म पे लिखेंगे। अब बेटा हमने जो है वो इस लोड जो कि न्यूटन में है
और एक्सटेंशन जो कि सेंटीमीटर में उस पॉइंटर पे ऊपर आई है, उन दोनों के दरमियान हमने ग्राफ के जरिए से रिलेशन को बताना है। तो ये पहली जो रीडिंग हमने नोट की थी लोड की न्यूटन्स के अंदर, वो 5 थी और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो 2.9 आई है। 5 और 2.9 के दरमियान हमने पहला जो है वो पॉइंट लगा लिया है, इसको हाईलाइट किया है। और इसी तरह सेकंड रीडिंग जो है वो 10 न्यूटन लोड में आई है और उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंटर पे जो पॉइंट आया है वो हमारे पास 5.5 आया, 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने 5.5 सेंटीमीटर की जो है वो यहाँ पे रीडिंग लगा ली है। फिर इसी तरह तीसरा जो है वो तीसरा वेट जब हमने लगाया तो 15 न्यूटन आया है और उसकी रीडिंग जो है वो हमारे पास आई है 8.2। तो हमने 8.2 और 5.15 के सामने जो है वो एक पॉइंट लगा दिया है और अब इन सारे पॉइंट्स को जो है वो हमने एक लाइन के जरिए से जो है वो ड्रा कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेट लाइन के फोर्स और एक्सटेंशन x के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। ये मैंने लिखा है F इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और इसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मैंने जो है वो पॉइंटर को लगाया है हैंगर के साथ और आप देखते हैं कि ये इस पॉइंटर की जो नीडल है वो बिल्कुल ज़ीरो के सामने है, ज़ीरो के बिल्कुल सामने है। अब मैं इसमें डिफरेंट जो है वो वेट्स रखता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने 50 ग्राम का वेट जो है वो इसके साथ मैं लगाने लगा हूँ। तो 50 ग्राम का वेट, ये देखें जी, ये 50 ग्राम का वेट इसके साथ सस्पेंड कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 50 ग्राम के वेट को सस्पेंड करने के बाद इसकी एक्सटेंशन, ये पॉइंटर जो है स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ गई है। पॉइंटर जो है वो हमारे पास 2.9 पे आ रहा है, 2.9 पे आ रही है इसकी रीडिंग। ठीक है, अब मैं दूसरा वेट इसके साथ लगाता हूँ। तो ये देखें जी, मैं ये दूसरा वेट इसके साथ लगा रहा हूँ। 50 ग्राम का मज़ीद वेट मैंने इसके साथ जो है वो लगा दिया। तो 50 ग्राम का मज़ीद वेट लगाने के बाद अब ये जो पॉइंटर की रीडिंग आ रही है, नीडल जो है वो बिल्कुल 5 और 6 के दरमियान में है, मतलब 5.5 जो है वो इसकी रीडिंग आ रही है दूसरे पॉइंट के बाद। मतलब 100 ग्राम इधर से जो है वो इसका मैच हो गया है, मतलब 10 न्यूटन वेट के अंदर, और पॉइंटर पे रीडिंग जो है वो 5.5 है। अब मैं तीसरा वेट लगाता हूँ इसके साथ। तो ये तीसरा वेट जब हमने लगाया तो रीडिंग जो है वो तकरीबन 8.2, 9 से ऊपर है, 8 से नीचे है तो 8.2 आ रही है। ये थर्ड वेट हमने इसके साथ लगाया है। वेट में इसकी जो रीडिंग आएगी वो 15 न्यूटन आएगी और x पे इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 8.2 सेंटीमीटर आएगी।